हेलो गाइज, हर हर महादेव। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं अपने जौनपुर जिले के से करीबन 50 से 55 किलोमीटर दूरी पे हूँ। और ये गोपीगंज का पावन धरती है जो भदोही में है। मैं इसको नमन करता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाना चाहता हूँ, गुरु और शिष्य से, जो इस समय कजरी के समक्ष जो है सबसे बड़े पूर्वांचल के कलाकार हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। आदरणीय श्री भौरा जी हैं और हमारे गुरु उनके जो है गोपाल जी हैं। आइए देखिए, आज यहाँ पे ढेर सारे कलाकार, सब आदरणीय कलाकार, पूजनीय कलाकार आए हुए हैं। आज गुरु पूर्णिमा है और ऐसे मौके पे मैं आपसे आज मिलाना चाहूंगा। जो है अ, हमारे बीच में ऐसे कलाकार हैं जो है भौरा जी हैं, जो भदोही की पावन धरती से हैं, जो कजरी के सबसे बड़े इस समय कलाकार हैं। आइए हम इनसे कुछ दो शब्द जानना चाहेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। आपका शुभ नाम सर? मैं रमेश भौरा भदोही। अच्छा, सर मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि आप कजरी के सबसे बड़े कलाकार हैं इस समय हमारे पूर्वांचल के। नहीं, सबसे बड़े ना कहिए, बस खाली कलाकार नहीं, कहिए। मैं क्योंकि बड़ा कोई नहीं होता क्योंकि है। सर मैं देखा हूँ कि धीरे धीरे कजरी इस समय विलुप्त होती जा रही है। और आए हैं, आपका सम्मान देखें, आपका पॉपुलैरिटी देखें हैं, तो मुझे लग रहा है इस समय आप पूर्वांचल में सबसे अच्छे ही कलाकार हैं। और आपका प्रेम भी बड़ा अच्छा है। तो सर आप आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका शुरुआत कहाँ से हुआ कजरी का, और इसमें रुचि कहाँ से आई आपको? ये शुरुआत हमारी जो कजरी की हुई वो बचपन से ही मेरा है। जी क्योंकि बचपन से ही मेरे दादाजी बिरहा कजरी गाते थे, स्वर्गीय सुक्खू दादाजी। तो जी उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैंने गीत की शुरुआत किया था, फिर विद्यालयों में गीत गाता था। जी फिर आगे बढ़ कर के राजनीतिक मंचों का गीत गाने लगा। जी जी फिर जी। मुझे लगा कि अपने परिवार की जो विरासत है दादाजी की, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करूं। अच्छा। तो फिर वहीं से मैं कजरी में आने का कार्य किया। जी जी। सर मैं आपसे दो लाइन कजरी का जो है मीठे बोल सुनना चाहूंगा, और दर्शकों को भी सुनाना चाहूंगा। अब गीत तो बहुत से हैं, मैं दादाजी के एक गीत आपको एक लाइन सुना देता हूँ। जी जी जरूर। और चलत अंधा लेके डंडा, कंधा धरे अगले जाता। ये सब वो गीते हैं जो अधर बंदिश जंजीरा से होता था, इसमें वोट नहीं पड़ता है, जी शीशा पलट होता था। तो ये सारी गीते हैं। तो वो लाइनें दादाजी की थी। अब तो बहुत कम लोग उसको गाते हैं, लेकिन यह है कि स्टॉक हम लोग उसको वेद की तरह रखने का कार्य किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो है गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पे हमारे जो भौरा जी हैं, उनके गुरुजी भी उपस्थित हैं यहाँ पे। सर गुरुजी, मैं सबसे पहले आपका चरण स्पर्श करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। और मैं आपके बारे में भी जानना चाहूंगा। आपको ऐसे, ये जो भौरा जी हैं इस समय हमारे पूर्वांचल में छाए हुए हैं, सभी का सम्मान मिल रहा है। आपको ऐसा जो है शिष्य पाके क्या फीलिंग होता है सर? पूर्वांचल में भाई भौरा चल रहे हैं जी और अच्छा ख्याति भी है, जी जी नाम भी है। जी ये इनका पब्लिक को, दर्शक का, जी हर गायकों का सहयोग इनको मिल रहा है। जी तो इससे हमके बहुत अच्छा लगता है जी ये सुन करके। और मैं माँ सरस्वती से कृपा भी, यही दुआ भी मांगता हूँ कि जहाँ भी रहें ये अपनी ऐसे ही अपने जवान को और अपने ख्याति को बढ़ाते रहें, अपने अखाड़े को, अपने घराने को। तो इनके पीछे भी हम लोगों का भी नाम होगा। जी जी। तो और कजरी के विधा में, कजरी के विधा में तो भाई अच्छे तो है ही हैं। हम्म, आपके जौनपुर में बहुत बड़े ऐसे मंच वाले हैं, सब बड़े बड़े अच्छे अच्छे गायक हैं। सब बुलाकर इनको सम्मान देते हैं और दे भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम्म, गुरुजी, मुझे अभी थोड़ा समय पहले पता चला कि आप भी कजरी की दुनिया में हैं। तो सर गुरुजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप भी अपने मुखार बिंदु से दो लाइनें समस्त जनता के दिल में कुछ कहना चाहेंगे, उनके दिल में कुछ छाप छोड़ना चाहेंगे? जी। जी जी बिल्कुल। कजरी पहले जब भाई देखिए, पहले तो कजरी वो जमीन पर होती थी चुटकी बजा बजा करके। जी 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 और आज जो है थोड़ा बदलाव आया, जी तो कजरी को थोड़ा सब समझने लगे नहीं, कजरी तो विलुप्त होती जा रही है। जी जी तो हम लोग उस समय गाते थे, अरे कैलू भजन नहीं कुछ नहीं हर की नगरिया हो ससुररिया, कैसे तरबू हो चिरई। ये
निर्गुण है, इसी निर्गुण कजरी कहते हैं। जी जी अब रात रात भर वही निर्गुण ही चलता था, फिर इसके बाद कोई दूसरा कजरी नहीं चलता। हम इनको जो है बैठा देंगे, हम इनको हरा देंगे, तो यही सब चलता था। आज तो बदल गया, जैसे मौरा वोरा सब ये सब भौरा जी गा रहे हैं जी 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 कि रघुकुल ए बाबू रघुकुल ए अरे त रघुकुल रीत निभवल रघुबर रखल पानिया हो दुलहिनिया बन के चलनी हो जानकी। ये आपकी जौनपुर भाषा संबित करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो यही सब कजरी की विधा है और अच्छा है, साहित्य है, ठीक है। इसमें चलने से समाज का सुधारक, समाज को मनोबल बढ़ता है, कुछ मिलता है। और यहाँ बहुत से दर्शक बैठे हुए, मैं सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन जी। करता हूँ। आपने बताया कि हमारे जौनपुर में जो है आपको उतना ही सम्मान मिलता है जितने आपके भदोही में मिलता है। हमारा 9 विधानसभा है, ये अभी आपने बताया। तो अभी जस्ट अभी श्रावण मास चालू हुआ है, कजरी का जो सीजन है, जो मौसम है वो चालू हुआ है। तो आप अभी जौनपुर में कुछ आपका वो है प्रोग्राम वगैरह है सर? आप जाने वाले हैं जौनपुर की धरती पे? जी 15 तारीख को आपका किराकत में कार्यक्रम है, जी जी 29 तारीख को आपके रामपुर में कार्यक्रम है, जी और एक कार्यक्रम 26 तारीख को है। जी, तो इस जी। तरह से कार्यक्रम लगने जी। शुरू हो गए। अब शुरू हो गया है, जी 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 लमसम करीब करीब शुरू हो गया है। तो भाई ये वो पहुंचेंगे आप लोगों के। ये आपका चलेगा आपके नवरात्र तक। जी। और जहाँ तक सवाल है हमारा कि आपका चैनल और दूरी तक ले जाएगा, आपका जौन- आशीर्वाद बना रहे और बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं हरीश भैया के जो है छाव में। और इसी के साथ हम एक चीज और कहना चाहेंगे सर। अभी हरीश भैया ने एक मुद्दा उठाया था, उसी पे मैं थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूंगा कि इस समय जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, लगभग जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, पूरा पूर्वांचल से, यूपी, बिहार और पूरा झारखंड से लगभग हर परिवार के 1, 2 से 4 सदस्य इस समय बॉम्बे में हैं। और इस समय वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है, कुछ राजनीतिकारों के कारण। तो अभी इसमें हाल फिलहाल में एक हमारे जो बड़े अच्छे भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, माननीय श्री दिनेश लाल यादव जी का, उनका भी एक बयान आया था कि हम बॉम्बे में रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे मराठी, जिसको जो करना है वो कर ले, मुझे निकाल के दिखाए। तो गुरुजी, आप इतने अनुभव हैं, आप भी बॉम्बे गए होंगे, तो कुछ कहना चाहेंगे आप, जो यहाँ से जो भाई गए हैं या जो महाराष्ट्रियन भाई जो आपको जानते होंगे, जो हमेशा प्यार देते हैं, इस बारे में आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे? जरूर कहना चाहेंगे। देखिए, जो वहाँ अपनी रोजी रोटी का सवाल है, जी वहाँ सब जाते हैं, जी चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, जी चाहे मध्य प्रदेश, बहुत से लोग वहाँ, बहुत से देश के कोने कोने से आए हुए हैं। जी तो हमारा बहुभाषी देश है, जी यहाँ कई भाषा चलता रहता है। जी तो भाई खाने कमाने वहाँ पर गए हो, तो अगर कोई राजनीति के लेकर के जी आपको उलझाना चाह रहा है, तो उससे हम तो कहेंगे कि उसमें उलझना नहीं, अपना जो है अपने कार्य पर रत रहना जी। और उससे दूरी बना के रखना। भाई हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वही हम बोलेंगे। जी 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 जी। गुरुजी के बात विचार से यही हमको सीखने को मिला है कि आप जहाँ पे हैं, सबसे पहले उस माटी का सम्मान कीजिए। और ये सब टोटली जो है राजनीति का चक्कर है, तो आप राजनीति के चक्कर से दूर रहिए और अपना आप जो है माइंड और धैर्य बना के रखिए। एक मुसीबत आता है, वो सब टल जाएगा। बिल्कुल टल जाएगा। जी, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। और सर ने बताया है कि जौनपुर में उनके तमाम जो है प्रोग्राम अभी जो है होने वाले हैं। तो जो भी कजरी के प्रेमी भाई हैं, वो आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, अपना आशीर्वाद दे सकते हैं। सही सर? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और प्रणाम करता हूँ समस्त ये गोपीगंज की धरती को कि मैं यहाँ पे मुझे आने का सौभाग्य मिला। और हमारे साथ जो है इतने बड़े बड़े जो है कलाकार, शायद ही मैंने कभी जिंदगी में सोचा होगा कि मुलाकात होगा, ये सब संभव हो पाया है। तो नमन करता हूं सर आपको और आपके समस्त क्षेत्रवासियों को। और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, तो ये हमारे पाल गुरु जी से मिलने ढेर सारे उनके शिष्य मित्रगण आए हैं। आइए बारी बारी से उनके भी आपको दर्शन कराते हैं और जानना चाहेंगे। सर, आज गुरु पूर्णिमा है, आपने उनसे आशीर्वाद लिया है, आपके गुरु जी जो गुरुपाल जी हैं, तो सर ये रिश्ता कैसा लगता है आपको और कितना सुखमय देता है आज का दिन आपके लिए? सर, तो सर्वप्रथम हम अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं जी। और आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जी इनके चरण का आशीर्वाद मिला जी इनके विचार, इनके भाव, इनके सुझाव
और हम तो इनके मार्गदर्शन पे ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जी जो भी हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समस्या होती है, जी तो हम अपने गुरु के पास आते हैं जी और हमारे गुरु के बताए हुए विचार के अनुसार हम चलते हैं और हमारा समाधान भी हो जाता है। और इनसे हमें जुड़ने से हमारा मान सम्मान भी और भी बढ़ गया है। जहाँ भी गुरु जी जाते हैं हमको भी साथ में ले जाते हैं, हमें इनका सेवा करने का भी अवसर मिलता है। हम अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि श्री श्री बाबा पाल जी जैसे हमारे गुरु मिले हैं। बार बार इनको हम वंदन और वंदन करते हैं और हम चाहते हैं, आपने भी कजरी के विषय में बहुत सी बातें की है, जी जी तो वास्तविकता में कजरी जब से गुरु जी का और हमारे भौरा जी का साथ हुआ है, तब से यहाँ जौनपुर के साथ साथ यहाँ गोपीगंज, ज्ञानपुर, भदोही, तमाम अड़ोस पड़ोस के जिलों में बहुत से ज्यादा दर्शक अब उसमें रुचि रख रहे हैं। जहाँ लोग 1,000, 1200 लोग वहाँ पहुँचते थे, अब तो 50,000 से ऊपर लोग, इतनी भीड़ हो जाती है कि लोगों को बैठाने या सुविधा देने के लिए उसमें वॉलेंटियर को भी स्थापित करना पड़ता है। और जब भी कार्यक्रम होता है, दर्शक लोग चाहते हैं कि ये चलता रहे, लेकिन फिर भी भाई समय का अभाव होता है, इन लोगों को और कहीं जाना होता है, उन लोगों को भी थोड़ा आनंदित कजरी के माध्यम से करना पड़ता है। तो थोड़ा सा समय के अभाव से ही थोड़ा सा कार्यक्रम, फिर भी बहुत ज्यादा समय भी देते हैं, फिर आगे के लिए भी अपना प्रस्थान करते हैं। अभी थोड़ा सा पहले आपने एक बात अभी महाराष्ट्र के विषय में आपने बोला था, जी जी तो थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए भाई, जहाँ हम आप खड़े हैं यही धरती वहाँ भी है, माँ भी वहाँ है, माँ यहाँ है। और भाषा के नाम से ये सब जो राजनीतिक दल हैं जो बांटना चाहते हैं, ये सब तो गलत भाव है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और अपने सभी देशवासियों के चाहिए कि उनके बहकावे में न आकर, चाहे मराठी हो, चाहे हिंदी भाषी हो, चाहे भोजपुरी भाषी हो, अवधी हो, जो भी हो, सब अपना मिल के रहे और उनके विचारों से दूर रहे। उनके विचारों से दूर रहेंगे तो शांति रहेगा, सब कुछ रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। उनके उकसाए हुए आने से एक तनाव बनता है, तनाव से कुछ मिलने वाला नहीं है। भाईचारे प्रेम से रहने से सब कुछ होता है, सब कुछ मिलता है। हाँ, और ये तो दुख सुख तो चलता रहता है, फिर भी हम उनको एक सलाह देते हैं कि भाई ऐसी बातें, ऐसे विचार मंच के माध्यम से न करें। ये देश के ये खतरा भी मान सकते हैं जो वो भाषा के अनुसार, उसमें भाषा में द्वेष पैदा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सभी भाषाएं एक समान रहें और एक समान रहेंगी, कोई कम न कोई ज्यादा। जी यही हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा माँ बम्बा देवी से अनुमति दे मांगते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सा सद्बुद्धि दे कि हमारे ये देश के सभी नागरिक हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को, चाहे बिहार को, उड़ीसा को, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ को, जो भी जहाँ के हों, सब अपने हैं, इसमें कोई अलग नहीं है, सब देशवासी हैं। ये देश सबका है, सबका ये अधिकार है, वो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, इसमें कोई कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो मराठी बोले या हिंदी बोले या भोजपुरी बोले, जो चाहे वो बोले, लेकिन आप उनके ऊपर जबरदस्ती मराठी भाषा नहीं थोप सकते। ये संविधान भी, हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान भी आदेश देता है, सबको आजादी है अपनी भाषा बोलने का। इसीलिए हम आपके चैनल को भी धन्यवाद देते हैं जो कि इतना दूर से आए, अपना अमूल्य समय दिया। तो बड़े हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज पहली बार आप सबसे मुलाकात हुआ है। हम सबको धन्यवाद देते हैं, जितने भी यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं सबके हम आभारी हैं। फिर भी एक बार हम अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो सर आपने अपना नाम नहीं बताया और मैंने पूछा भी नहीं, तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम कमलेश कुमार मौर्य है। जी, आप भी कजरी गाते हैं सर? कजरी तो सुनते हैं, लेकिन कजरी का जो सामान वगैरह रहता है, सेवा रहता है, सब हम कंधे अपने लेके चलते हैं। ढोल हुआ, हारमोनिया हुआ, जो भी हुआ, सेवा हुआ, पानी हुआ, जल हुआ, सब हम इनकी सेवा में उपलब्ध रहते हैं, पूरा समय देते हैं। ठीक है, हाँ, जरूरत पड़ती है, हम इनके इतने बहुत बहुत बड़े फैन हैं, जहाँ भी जाते हैं फैन हैं, प्रशंसक हैं, जहाँ भी जाते हैं हमें सूचना देते हैं, समय निकाल के हम साथ में भी चलते हैं। हम अपना इनको पूरा अपना समय दे चुके हैं सेवा करने के लिए। क्या बात है, जो भी समय हमारा बचा हुआ है, हम अपने गुरु जी के और उनके साथियों का बराबर सेवा करते रहेंगे। बस यही हमारी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, चाचा जी आपका। और हमेशा हम आपके ऋणी रहेंगे इस विचारों के। और हमारे साथ ढेर सारे यहाँ पे बुजुर्ग हैं, दादा हैं और चाचा जी हैं। और
और देखिए आप यहाँ पे आए हैं, बड़ा अच्छा यहाँ का माहौल है और आज गुरु पूर्णिमा है तो बड़ा दिल में बड़ी खुशी हो रही है। और हमारे एक बड़े ही बुजुर्ग दादाजी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। दादाजी, आप भी कजरी के प्रेमी हैं? हाँ जी, पहले के और अब के पहले से भी है आज भी है। जी पहले के जो कजरी जो लोग गाते थे उसमें और आज के जो नवयुवक गाते हैं कजरी, उसमें आपको क्या फर्क लगता है दादाजी? अंतर यही है जो पुराने गाने थे जी। आज तो सुर और ताल में सब चल रहे हैं। अच्छा, दादाजी का कहने का मतलब है जो पहले गाते थे लोग, वो जो है वो दिल से गाते थे, उनके बाड़ी में मिठास था। और आज वाले गाते जरूर हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बोलते हैं जिंदगी का एक्सपीरियंस वो कम है। सही दादाजी। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे और हमारे साथ में और भैया जी और चाचा जी भी, यहाँ ढेर सारे लोग जुटे हैं, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो इसी के साथ हम अपनी इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव,